इसी रे मट्टी तो किसी को देखिए चौधरी को आकर देना दिहाड़ी बताना मजबूर हो रहा है। तो किसान यू कर्जा के ऊपर पाटेगा, किसान कर्जा पाटेगा जी मुझे थे। अभी तक ना यहाँ के विधायक ने शुद्ध ली है और ना यहाँ सरकार शुद्ध ले रही, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है कि समाना कितना है 500 किलो खत्म हो गए। हाँ। सब खर्चा लग लिया, जमींदार तो मारेगा। बिल्कुल। जितनी हरियाणा में सपन है ना जी, साइपन है सारी खुला दीजिए। जो हरियाणा के अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, तो हमारी सब साइपन क्यों नहीं खुल रही जी? लगी आज 3 साल से हमारे गांव में कोई फसल नहीं हो रही। धान विधायक से 15 बार मिलकर फसल लगे रहे और दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मैं अब हूँ बराड़खेड़ा गांव के खेतों में। जिला जींद का जो जुलाना हल्का है, जुलाना हल्के का ये गांव है बराड़खेड़ा। और मैं कैमरामैन साथियों कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाए, एक बार तस्वीर दिखाए गांव की। भाई जहां तक नज़र जा रही है खेतों में पानी पानी दिख रहा है और करीब 1 फुट पानी में तो हम खड़े हैं। जो खेत की गोरी हो है, पक्की गोरी है, और यहाँ खेतों में तो करीब 2 से 3 फुट पानी है और करीब ये देख लो भी कुछ भी नहीं दिखता। और कई जगह तो ऐसे हैं 4-4, 5-5 फुट पानी है। जो खेत में जो जितने भी आपके जनरेटर धरे थे सारे सौदा सब पानी में डूब चुके हैं और कोठड़े हैं पानी में डूब चुके हैं। इधर खेतों में आने का रास्ता ही नहीं है, यानी खेतों में आना है तो खतरे को दाव देना है। इसलिए आसपास पूरे सिवाना में देख लो पानी दिखे, कोई किसान अपने खेतों में नहीं दिखेगा। ये कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, यहाँ की हालात जानने के लिए भाई कितने साल से ये समस्या है, क्यों समस्या हो रही है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? बनी सिंह। बनी सिंह जी, बनी सिंह जी ये बताओ यू कितने एकड़ में यहाँ पानी की समस्या है? ये लगभग 550 एकड़ में समस्या पानी की है। 550 गांव बराड़खेड़ा की? गांव बराड़खेड़ा की 550 एकड़ में। ठीक है। और ये पानी सिर्फ अपने गांव का या दूसरे गांव का भी आ रहा है? इसमें कुछ पानी बुरडेर का है, कुछ पानी कनाना का है। अच्छा। वो बे गाँव है। ठीक है। तो इसकी जो निकासी का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसकी निकासी का समाधान नहीं हो रहा है। अगला काने बुआना गांव है, वहाँ हमारी सपन है, वहाँ सपन बंद कर रखी है बुआना गांव ने। अच्छा। वो बड़ा गांव है, छोटा गांव है। ठीक है। लड़ाई झगड़ा हम करना नहीं चाहते। हाँ। और सरकार खुलवाना नहीं चाहती। अच्छा, बुआना गांव में साइफन है और हाँ। वो बुआना के लोगों ने बंद कर रखी है। हाँ, बुआना के आदमी ने बंद कर रखी है वहाँ। हाँ। और यदि वो साइफन खुल जाए तो हमारा झगड़ा होगा। अच्छा। आपस में हम खोल लाएंगे तो सरकार खोलाओगी तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर तो। नहीं सारा पानी उतर जाएगा फिर तो। मैं पूछना चाह रहा हूँ साइफन खुल जाए तो फिर पानी कहाँ जाए? बुआने गांव में ड्रेन है। हाँ। ये सारा पानी बह के बुआने गांव की ड्रेन में चला जाओगा। ठीक है। नहीं दिक्कत बुआने नर नहीं बराड़ ने, कोई दिक्कत नहीं किसी ने। तो साइपन खोलने से बुआने खेत को डूबेंगे? नहीं, कुछ एरिया होगा। हाँ। जिसमें कि कुछ पंचायती किले हैं। हाँ। और कुछ खाली जमीन है। हाँ। उसमें का पानी बह के हाँ। और ड्रेन में चला जाओगा। अच्छा। हाँ। तो फिर ये साइपन खुलवा क्यों नहीं रहा सरकार प्रशासन? देखो जी, वो बड़ा काम है, घनी वोट से उनकी सरकार ने वोट चाहिए है। हमारे गाँव में थोड़ी वोट है। अच्छा। तो ज्यादा वोटा जरूरत से, यानी कि इस पानी के ऊपर, आपदा के ऊपर भी राजनीति हो रही है। यू जमींदार के ऊपर तो आरा टेक रखा है। हाँ। इलेक्शन तो मतलब उन वोटा मतलब है। ये जमींदार फांसी खाओ चाहे गोली खाओ। हाँ। और कुछ करो, इनने सरकार ने कोई मतलब नहीं। एक पटवारी निकाल दे उनका देख कर क्या हो। हाँ। एक बार चलेगा 5 से सबका तरह मुआवजा होगा। साल भर हो लिया काम, मुँह बाएं बाट देखे चेहरे नहीं किसी के नहीं आए। भाई पानी भी अंदर ही है। चौथी फसल है हमारी यहाँ। अच्छा। 3 फसल पहले खत्म हो ली हैं। हाँ। चौथी यहाँ खत्म होने लग रही है, 5वीं के लिए खत्म होगी। पानी खड़ा रहा तो 5वीं के लिए खत्म होगी। बाबू जी आपका क्या नाम है? सतवीर जी। सतवीर जी ये बताओ कि जो पानी है और आप पिछले जो धान की और गेहूँ की फसल हुई थी? नहीं जी, पिछली धान नहीं हुई। पिछले 3 साल से हमारे गांव में कोई फसल नहीं हो रही, धान की न गेहूँ की। हाँ। 3 फसल मारी जा रही है। अच्छा। जो या खराब होने लग रही है। या खराब होने लग रही है। तो बताओ इसका जो मुआवजा है कुछ सरकार ने दिया है? नहीं जी, हमारे गांव बराड़खेड़े में कोई मुआवजा नहीं दिया इसका। हाँ। और यहाँ पटवारी लिख कर दे गया था, 1 पैसा भी नहीं आया गाँव में। अच्छा। तो सरकार तो कह रही है भी जितना हम तो 20-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ देने लग रहा है, जो फसल का नुकसान होने लग रहा है। हमारे गांव में नहीं आया है जी। इसकी तफ्तीश की जाए सरकार से या कोई डिपार्टमेंट से तफ्तीश की जाए तो हमारे गांव में 1 पैसा भी नहीं आया है इसका। और ये बताओ पिछले साल है ना, इस गाँव का पानी निकालने के ऊपर एक बड़ा झगड़ा हुआ था। तो नायब तहसीलदार पर भी लाठी मारी थी, एक आदमी ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो ये इतना झगड़ा होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? नहीं जाग रहा है, प्रशासन डर रहा है। हम क्या करें? अपना आप कटवाओ, मशीन दे देंगे, नलके दे देंगे। हम नहीं गए। जिम्मेवारी गांव जो बुआना गांव है वो तो साइपन खुलवाने नहीं दे रहा ना। तो प्रशासन दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाल रहा? कोई ना, कोई निकाल रही। हम तो खूब चेक लिए देख के वहाँ प्रशासन में निकाल दे रहे हैं।
हम तो बैठ गया अपना घर में डूबना है ठीक से रौला करने का मरा है साहब को गाँव में पानी भर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? बलवान है जी। तो बलवान जी ये देखो कि आप भाई दिखाइए एक बार, देखिए पीछे जहाँ तक नजर जान लग रही है ना वो पूरा देखो ट्यूबवेल है वो भी डूब रहा है पानी में है। ये इंजन सारे डूब रहे हैं जी, ये न्यू नाले देख लो सब ट्यूबवेल डूब रहे हैं, सारे इंजन डूब रहे हैं। और उधर तो वही बत्तख चालन लग रही है पानी में है, चालन लग रहे हैं जी न्यू के। हाँ और वो स्कूल है, और स्कूल है जी, सरकारी है क्या वो? प्राइवेट है जी, वो भी आधा डूब रहा है जी, उसमें बच्चे पानी में अंदर जावे हैं कमरे में ना तो अच्छा पानी बढ़ रहा है जी। अपने गांव में है वो स्कूल है? हाँ अपने गांव में है जी, सीम के भीतर है ये। अच्छा तो ये बताओ कि जो गांव में कितनी जमीन है अपने गांव की? टोटल जमीन कितनी होगी? 8,000 है जिसमें बस्ती बियाली 8,000 बीघे जमीन है। 8,000 बीघे जमीन जिसमें बस्ती भी आ लिया सारा गांव और खेतों तो की भी। ये जो 500 एकड़ जो जमीन है ना, हाँ जी, कितने किसान प्रभावित होंगे इससे? कितने घर है इसमें? तो घने हैं जी। अच्छा आधा गांव से भी ज्यादा है यहाँ इस प्रभावित है। अच्छा हाँ जी। तो आप जैसे जुलाना के जो तहसीलदार है या जो बीडीपीओ है या जींद में जो डीसी हैं एसडीएम हैं उनसे मिलते होगे, क्या कवा है? कुछ निकल दे जो कदे लाइन दे दें, लाइन से पानी निकलता निर्बुआना निकल देता नहीं पानी को। हाँ बाबू जी आप इधर आओ, आप थोड़ा जानकर अच्छी बात बताने लग रहे हो। आप ये बताओ कि जिस तरह से विधायक हैं जो यहाँ के अमरजीत ढांडा जी, वो कह रहे थे कि उन्होंने विधानसभा से जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलकर एक बड़ा बजट पास करवाया है और पूरे हल्के की पानी की निकासी करवाई जाएगी, तो उनकी तरफ से कुछ हुआ है समाधान? 15 बार हम उसके पास गए। हाँ पिछले साल नवंबर में हमारा काम में आया था वो। हाँ उसने अपना माफी मांगी थी, मेरा सारा काम का पानी कौन लेके गया। अच्छा। मैं इस बात की माफी चाहूँ और उस बात का आज लोग भी कोई समाधान नहीं हो रहा हमारे गाँव में। बंद करो इसमें, हमारे गांव में कोई समाधान नहीं हो रहा आज तक भी। नहीं विधायक से मिले थे आप? विधायक से 15 बार मिलकर बस लगे रहे और चेक लिया हमें। इस बार भी गए, उन्हें कह दिया लाइन दे दूंगा। ये लाइन को 2-4 किले थोड़े भरने हमने। 500 एकड़ का पानी उतरना है, लाइन तो पानी नहीं उतरेगा वो। बिल्कुल ये तो वो काम कर रखे लाड़ियाँ पेट के सोड़ियाँ में रह रहे हैं। बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा बगाए हैं। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है भाई। तो ये बताओ साइफन खुलना ही समाधान है इसका? साइफन खुलना ही समाधान है हमारा, और कोई समाधान नहीं। और कोई समाधान नहीं फिलहाल। अच्छा इतना पानी है यूँ साइफन में भी 4-5 दिन में उतरेगा। 4-5 दिन में जाकर उतरेगा। और जो बड़ी लाइन मंजूर करी थी ने बकाए जावे हैं, तारी मंजूर हो रही है। वो काम हो रहा है गुरपालक पे काम नहीं करवा रहे बेटा, तेरी सगाई तो लिब्यार कराई तरह वो बका 8 साल काट दिया रे, फिर कहा तो रिजेक्ट हो गया। ई वो नहीं बोले तारी लाइन रिजेक्ट होगी, बोले आगे देखो यार। यह समस्या कितने साल तारी है? यह समस्या हमारा ये 2.5 साल थे। उससे पहले क्यों नहीं थी? उससे पहले इतनी बारिश से कौन हो गई थी? अच्छा अब 2.5 साल से बारिश ज्यादा हो रही है? हाँ पिछले 2 साल पिछले साल ये एक तीसरा सीजन ही हुआ गया। अच्छा। बारिश ज्यादा हो जाए का पानी आ जाओ है। ठीक है 2 काम में पानी आओ के बुरुडेर करके नहाने का। अराड़ या झीलाड़ इकट्ठा हो जाइयो 5 फुट 4.5 फुट पानी इकट्ठा हो रहा, आप कितने नाप के देख लो। तो इसका तो पानी का कुछ समाधान, कोई पाइप पा रहे हैं काम में? पाइप आ रहे हैं वो पड़े हैं, सरकारी आदमी को आंदा ही नहीं। फोन करा हनु के पे छह लो हम इस पानी में अपने ज्वार हमने मौत हो रहे हैं। इब उनकी पाइप पे छान दिया तो मैं देख रहा हूँ कि त्या ज्वार भी लग रही है, सारा समाना खाली पड़ा है। तो ये सी खड़ी है ना कि देख एक आधा पेड़ा इतना पानी में लिया चूंड के लिया और क्या करा भी गड़ जाएगी 5-7 दिन में। गड़ गया अभी उसमें क्या रह गया। अच्छा ठीक है ये आप शाम में देख लिया लाल होगी सारी वह सारी फसल खराब हो ली है। डंगर भी बीमार होने लगी, डंगर बीमार होने लगी जी। डंगर बीमार होने लगे, इतने मच्छर हो रहे हैं जो मच्छर टिक्की टक्की तरह ने वो भी अपना काम करना बंद कर गए हैं। ओके मच्छरदानी लिया वहाँ लियाने के हम तहसीलदार लाए रहे लोग मांग तांग तो ले हैं, किसी 1000 मांगे किसी 500 मांगे और वह भी रे मट्टी हो रही डांगरा की फिर मरसा की भी। दोनों बताओ इसमें आपने के लगा ही कोई फसल हो जाएगी धान की? नहीं यह फसल होती ना अगली होती क्योंकि बुआरा नहीं होता ना नहीं होता। अच्छा तो और कैसा पिछले 2 साल से नहीं हो रहा? पिछले फसल पिछली नहीं हुई, 4 फसल ही नहीं हुई। ना तो क्रेडिट कार्ड ब्याज भी जाता ना दिए जाते ना किसी नौकरी पैसा उधारी मांग लिया ना उसकी उल्टी दिए जाते। देश तो झूठे हो लिए जी। अरे गोली तो खाई जाती नहीं, जेल पेरी लग गए, कसर रह नहीं रही भाई, कसर रह नहीं रही भाई। बड़ी बात है, देखो दुख इतना है कि भाई मरा जाता नहीं और जीण में क्यों फायदा है को नहीं। ये बताओ फिर बुआना गांव पानी क्यों नहीं निकलने दे रहा? भाई ठाडा हमारा रोन देन खाट खोसले सोन देन ठाडे हैं, बड़ा काम है ये हमारा छोटा काम है। पास सरकार का भी सारा लिया था उन्हें नाटक रच दिया, इतना फांसी खाने लग गया वो नाटक रच के प्रशासन उल्टा बच गया।
जब तो तहसीलदार के डंडे गणे मारे थे। हाँ उसके भी मारे थे। और इब जगरा करा हाँ हाथ ला दे हैं जो जेठ लगवाई नहीं हाथ ला दिया अगर मैंने क्या नहीं बेरा काम हो रहा हमारा गेल तो धक्के खक्का कर हम तो घर बैठ लिए। तो वो मान लिया बुआना यदि साइफन खुलती है तो बुआना के वो कौन सी ड्रेन बताइए आपने आगे? बुआने के दक्षिण साइड में बुआने के ट्रेन है, लगभग 40-45 फुट चौड़ी ट्रेन है। ये सारा पानी 2 दिन में उतर जाए यो। अच्छा सरकार हमारे लिए नाटक बना रही है यो। एक इलेक्शन में क्या आड़े अगर जिद्दा बिद्दी हो रही जिनसे ही वोट बुआना देगा ने उसका ज्यादा मुनाफा होगा, जिसकी बुआने के देंगे उसकी ब्राड की टाल कर देंगे। अच्छा इस पानी पर राजनीति खेल रखी हमारा बदोया, पानी पर राजनीति बना दी, इलेक्शन बना दिए पानी का। ये कितने जो परिवार प्रभावित है, किस तरह काम चलता होगा इन परिवारों का? इसीलिए मट्टी तो किसी को देखिए चौधरी को आकर देना दिहाड़ी बताना मजबूर हो रहा है, टिप्पण ठाणे मजबूर हो तो फैक्ट्री में जाना काम हो रहा है। और काम के 10-20 तो जान लायक भी लिए। अच्छा जी 20-30 तो तैड़ गए रेल आग रहे उसमें रोहतक जाओ दिहाड़ी पे। अच्छा जो जिम्मेदार हैं बालक हैं या नौबतीस पानी देना दी। अरे पानी का इतना खोट कौन जितना सरकार कर रही है हमारे गेलिया, सरकार ज्यादा कर रही है। यदि साइफन खुलवा दे सरकार है तो हमारा कोई नौबत नहीं, कोई नौबत नहीं। अगली या तो फसल खत्म हो जाए अगली फसल हो जाए हमारे। हाँ 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 बिल्कुल। अरे जगबीर जी आप आगे आओ भाई, ये जगबीर डगाना जी हैं और यहाँ जुलाना हल्के से। जगबीर जी ये बताओ क्या आप लोग भी जिस तरह से आप पीछे कांग्रेस की भी सरकार थी और अब बीजेपी जेजेपी की 8 साल से सरकार है, क्या इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकारें कोई नेता इस तरह क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? बीजेपी सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब आप देख लो ये पानी जो यहाँ पर खड़ा है, हाँ। जब गांव ने ज़मीन दे दी तो वहाँ पर लगाकर ट्यूबवेल वगैरह लगाकर जो भी इनका 10 क्यूसेक 20 क्यूसेक पाइपलाइन का कोई इंतज़ाम करे, बड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि 500 एकड़ में आप देख रहे हो कि 6-7 फुट पानी खड़ा हो गया। और अब गांव में घुसना शुरू हो गया, बिल्कुल मच्छर गांव में हो गई, बीमारी आने लगी। और पिछले 4 सालों से पसली जो फसल थी धान की उसमें जब बिल्कुल तैयार होली थी उस टाइम ये पानी आया था, बिल्कुल। उसके बाद वो पानी कम होया लेकिन वो गेहूं की फसल नहीं बो पाए। अब इन्होंने फिर दोबारा धान की तैयारी करी तो अब आप देख रहे हो कि चारों तरफ 6 या 7 फुट पानी, कहीं 2.5 फुट पानी, कहीं 2 फुट पानी ये खड़ा हो गया, बिल्कुल। और ये पानी निकलने का कोई प्रावधान अभी तक ना यहाँ के विधायक ने सुध ली है और ना यहाँ सरकार सुध ले रही, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है कि वह पूंजीपतियों के पैसे माफ़ करने हैं। और यहाँ पर जो किसान बीमा करवा लेता है तो उसको धान का बीमा नहीं मिलेगा कि भाई आप धान नहीं लगा सकते। आप जब धान नहीं लगा सकते तो आप ये देखो इस एरिया में क्या कपास लगा सकता आदमी कोई? और कपास लगा भी दी तो आपने पता है कि एक दिन भी अगर कपास के अंदर पानी खड़ा रह जाए तो वह वैसे ही उगड़ जाएगी, वह वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो जमींदार बिल्कुल मरा पड़ा है कि KCC कार्ड बनवा रखे हैं किसानों ने, सब ने, उसका ब्याज भी नहीं भरा जा रहा। और साल में एक बार वो रिटर्न करने पड़े तो वो आड़ती से उठा के बेचारा रिटर्न करे, उसका ब्याज दे हुए। कुछ किसानों से कुछ अपना बच्चों की फीस भरनी है या और भरनी है, आड़तियों से लेकर पैसा इसमें भरा जा रहा है। तो आप ये बताओ कि उनका भी ब्याज चल रहा है, फसल हो नहीं रही, यानी कि घर पर नौकरी है, कर्ज तले दब चुका है किसान, घर पर नौकरी नहीं है किसी के पास। नहीं है। तो आपकी कितनी जमीन है? मेरी 4 एकड़ है जी। 4 एकड़ पानी में डूब रही है। यो देख लो जी, कोई पेड्डा दिखता हो तो जी। अच्छा कोई पेड्डा एक भी दिखता हो तो जी। हाँ हाँ। जो पेड्डा नहीं खड़ा है इसके लगते हैं जी अपने किले। अच्छा। एक पेड्डा भी नजर आंदा हो तो जी, एक पेड्डा भी नहीं। हाँ तब आकर दी जी। तो पैसा गेहूं भी नहीं हुआ था ना कौन तो नू बताओ इस हालात में तो गेहूं मोल खरीदने पड़े होंगे। हाँ मोल खरीदने पड़ेंगे जी, ये हालत रही तो जी। हाँ। मोल खरीदने होंगे। हाँ मोल खरीदे थे जी। अच्छा हाँ भाई देखो इस तरह बुरी हालत नहीं हो सकती। एक किसान जो 4 एकड़ का जमींदार है और खुद उसको गेहूं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछली साल की बड़का की फीस भी बकाया है। अच्छा अगर इस बात को साबित करना चाहते हो तो किन्होंने प्राइवेट स्कूल है मैं गेल चल लूंगा। बड़का की फीस नहीं दी जा रही, पिछले साल की 20 साल की कितनी दी जाओगी? बिल्कुल। वो तो मास्टर गणा भगवान है कह दे कोई बात नहीं फसल हो जो दे दियो या होंदी नहीं हमारा दुलाना लगा का MLA है अमरजीत ढांडा जी। हाँ ईब लग पानी से ध्यान है वो इसने हड़ा के देख नहीं लिया जी, एक बार पे भी नहीं आया है। और जो उसका नू थोड़ी लाग लपेट हो बराड़ खेड़ा डूबन लाग रहा है वह देखो जी, सारा बराड़ खेड़ा ने उसका पूरा सहयोग दिया था। अच्छा पूरी वोटा
वीजा बनाया था वार्ड थे जी। उसने ये मतलब कोई आगे नहीं देख लिया बराड़ खेड़ा में इतना पानी है गाँव में। अगर एक राम ने एक मीटर ठोक दिया ना जी तो गाँव में पानी बढ़ लेगा जी। लोग के घर है बारीक दे जाना पड़ेगा जी। फिलहाल बढ़ रहा है पानी गाँव में। अच्छा, फिलहाल गाँव में पानी बढ़ रहा है। तो बताओ सुनो, ये इस तरह तो जो मैं देख लग रहा हूँ 4 फुट पानी ये होगा और सारे इंजन डूबे पड़े हैं उधर। तो आड़ा तो किसान की हालत ये तो खत्म ही हो लिया किसान तो। ये इंजन आकर में कुबाड़ी में बेचने पड़ेंगे। इनका हमारा सर्विस करवाने का और ठीक करवाने का मुकरंदा नहीं है। ये हालात जो सरकार ने रखे हमारे के लिए भाई बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार ने चाहिए भी यहाँ के जो किसानों का ये कहना है कि एक ही समाधान है कि बुआना की तरफ जो साइफन है साइफन खोले जाएं। समाधान इस तरह से निकाला जाए कि बुआना के किसानों को भी नुकसान ना हो और सीधा जो बुआना में ड्रेन है पानी उसमें चला जाए। 2 दिन में ये पानी इतना जो पानी खड़ा है अभी 5-5 फुट पानी है वो 2 दिन में निकल सकता है यदि सरकार इसमें चाहो तो। पूरे जुलाना क्षेत्र के अंदर आप सभी गाँव में मैं घूमया हूँ। हर गाँव में जितनी भी मोटरें दी हैं या पाइप दिए हैं या पाइपलाइन बिछा के पानी निकालने की बात कही है। हर गांव में मैंने आपके माध्यम से भी 2-3 गांव में दिखाया है। सारी मोटरें खराब पड़ी हैं। और जब भी कोई प्रशासन के पास गांव के लोग जाओ हैं तो एक ही बात है उनकी कि 2-4 दिन रुक जाओ फिर देखेंगे। 2-4 दिन रुक जाओ फिर देखेंगे। ये 2-4 दिन करके 20 दिन तो ये निकाल दिए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये बताओ फसल तो ये खत्म हो ही जाएगी। अगला पानी निकलना नहीं तो किसान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? 1-2 किसान इनसे बात करेंगे। बाबूजी आ जाओ, इधर आओ, कैमरे के सामने आओ आप। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? श्रीपाल है जी। श्रीपाल जी, आपकी कितनी जमीन है? 4 किले हैं जी। 4 किले हैं। पानी में डूब रहे हैं? पानी में डूब रहे हैं। कितनी जमीन आपकी? ये नुन्ने है जी। अच्छा, परली तरफ है। ईब का बोई थी कि में? जी लाई थी जी, डूब रही है जी। लाए के कई दिन बाद डूबी? उधर डूब ली जी। अच्छा, जिस दिन लाई थी उधर डूब ली जी। अच्छा, अगले दिन नाम बरस गया? अगले दिन बरस लिया जी। अच्छा, तो कितना खर्चा होया था? खर्चा है जी। नहीं, 4 किले में कितना खर्चा होया था लाना पे आपका? 1 किला 20,000 लग गए जी। अच्छा, पहले कटा लिए जी, दूसरा कटाई। हाँ, जीडी लानी है नहीं। फिर लाई हुआ फिर पानी में डूब गई जी। न्यू काम चल रहा है जी। तो ये तो और फसली गेहूं भी नहीं हुए थे? गेहूं कड़ो होते जी 38 मिनट लग जाएंगे जी। अच्छा, हाँ। तो किसान यू कर्जा के ऊपर पाटेगा? किसान कर्जा पाटेगा जी, मरे थे। अच्छा। नहीं मरे तो क्या काम चलेगा जी? पानी उतर जाएगी जी, मरे गई। ये तो देखो पूरा गांव ने मिलकर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लो जी बस तो कौन लड़ने का जीन जाने के पीछे भी कौन जी? ओहो, लड़ाई किसके साथ भाई? देखो किसान की मजबूरी है कि उसके पास अब शहर जाने का किराया तक नहीं बचा, हालत इसे हो गए हैं। तो ये तो गांव की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। बुरी हालत जी। ये बहुत बरसिया जी, गाँव में पानी बढ़ जाए जी। लैट्रिन बन गई जी। हाँ, लैट्रिन बन गई। घर में लैट्रिन है 2-2 जी। अच्छा, और बैठेंगे जी, ढूंढ और पड़ेंगे। ढूंढ भी पड़ेंगे। बाहर बैठना पड़ेगा जी। ऐसा काम हो रहा है जी। बिल्कुल, ये तो बहुत बुरे हालात हैं। और ये पानी आता है बुराडैर से और किनाना से और कुछ अपने गांव का जी। अच्छा, तीनों गांव का है। निकासी है सिर्फ इसकी बुआना से जी। 56 है जी। साइफन है, साइफन खोल ले तो निकल जाएगा जी। अच्छा, ये बताओ बाबूजी, आप इधर आओ, एक बार आप इधर आओ। इसका पीछे जब डीसी यहाँ नरवाल जी थे वो गांव का दौरा करने आए थे, वो ये कह रहे थे हम एक दूसरी पाइप डालेंगे कि दूसरा रास्ता निकालेंगे। वो समाधान क्यों नहीं हो पाया उसका भी? और 3 फुटी पाइप लेना उन्हें विश्वास दिया हमारे थी। अच्छा, अगर हमने जगह दे दो पंप लगाने की। हाँ। और हम थारी यार लाइन बिछा के ने। हाँ। और ड्रेन में छोड़ देंगे। ठीक है। 10-5 बार गए हमें। हाँ। 5 दिन में टेंडर हो जाए, 10 दिन में न्यू हो जाए, 2 दिन में न्यू हो जाए, 4 दिन में न्यू हो जाए। भाई कैमरामैन साथियों कहूँगा दिखाओ एक बार। देखो गांव के लोग हैं ना, सारे दुखी पीड़ित लोग हैं। इनको जब ये पता चला कि मीडिया वाले यहाँ खेतों में उनकी समस्या उठाने के लिए आने लग रहे हैं तो सारे लोग खेतों में आने लग रहे हैं। सभी दुखी हैं, सभी पीड़ित हैं जी। बताओ। तो फिर लाइन का कोई समाधान नहीं हुआ। गए तो नहीं बोले अगले साल देखेंगे। हाँ। अच्छा, ये अगली साल देख लो, हंगाड़े मानस है, उस अगली साल देख लियो। सर रहे हैं, उनकी मर्जी है। यदि वो 3 फुटे वाला समाधान हो जाता तो वह पाइपलाइन दब जाती तो हमारा पानी यू ढीला हो जाता। यानी कि जो फसल लगी हुई थी वो बच जाती है। हाँ, फसल बच जाती हमारी यहाँ। वो पानी कहाँ से कहाँ निकलना था, कहाँ से कहाँ बिछनी थी वो लाइन? वो लाइन हमारे सीम पे स्कूल है इसके दौर से बिछ के ने बुरडेर की साइड में जाके और ड्रेन में पड़नी थी। वह कौन सी ड्रेन में? या जो बुआना ड्रेन है। 3 फुटी पाइप उसमें पड़नी थी। यदि वो भी कर दे प्रशासन तो भी पानी निकल जाएगा। उसमें निकल जाता हमारा काम चाल जाता। उसके ऊपर विधायक से बात हुई फिर आपकी या डीसी एसडीएम तहसीलदार से? न्यू कहते हैं बोले कदर रहेगी बोले अगला गेड़े देखेंगे। अच्छा, मारी लगो कुत्ता के जानी।
जाइए है हाँ बोला उसने मैंने कही थी मैंने उसने कही थी वो काम सेठ रहा क्या है छोटन के लिए भी सिर पाव और बड्डन के लिए भी सिर पाव है बिल्कुल किसी दो रजाले आप बड़े जानते हैं कर दे कुछ सही नहीं कोई कर दे कुछ नहीं। कुछ और किसान यहाँ अभी पहुँचे, इनसे बात करेंगे। आप बाबूजी ये बताओ, पानी खड़ा आपके खेतों में पानी खड़ा हो गया? पानी खड़ा है। आप अपना दुख और पीड़ा बताओ, बस अपनी बताओ। आप 3 फसल हो गई खराब होया ने। अच्छा अब बोला कुछ नहीं ठहरा है, ये चौथी है हमारी। जीरी लगा बिहारे खर्चा लग गया, गार्ड मरवाई लग गए, सारे पैसे लगने के बाद ये सारी खत्म होगी। मुआवजा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मुआवजा, गेहूँ का मुआवजा बुआरा नहीं होया, जीरी पकी पकाई खत्म होगी, तो कुछ नहीं मिला। ये सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। अब देख लो समाना कितना है, 500 किले खत्म हो गए। तो सब खर्चा लग लिया, जमींदार तो मारेगा बिल्कुल, कोई निकासी नहीं हो रही। रजबा बस 56 बन रही है, गवर्नमेंट ने बना रखी है, पास हो रही है, अगला काम खोल नहीं देता। सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार आंधी नहीं। तो किसान किस तरह से जो कर्ज में डूब रहा है वो कर्जा को कर पाटेगा? उसका कर्जा कुछ नहीं, आप आत्महत्या करनी पड़ेगी। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आत्महत्या। घर के खर्चे कैसे निकल रहे हैं? कैसे गए अपने कर रहे हैं, टाइम पास टीम में पास है, ले देगा आपस में कर रहे हैं भाई। 10 रुपये नून तो ले ले, 10 रुपये नून तो भागा हो जाएगा। 3 योजना ये होगी फसल मारी। बहुत बुरे हालात है भाई। हम उम्मीद करांगे कि जो यहाँ का जिला प्रशासन है, जुलाना का, जींद का, वो बराड़खेड़ा गांव का एक बार दौरा करे और यहाँ के हालात देखे और इसका कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करे। जींद के SDM से भी हम मुलाकात करेंगे इस बारे में, और संभव हुआ तो DC साहब से मुलाकात करेंगे कि बराड़खेड़ा गाँव के जो हालात हैं इसका स्थायी समाधान निकाले, ताकि जो गांव का ये पानी है इसकी स्थायी निकासी हो सके। और एक हर साल की ये जो समस्या है, पिछले 4 साल से यहाँ 4 कोई फसल नहीं हो पाई है और किसान कर्ज तले यहाँ डूबे पड़े हैं। और इनका जब तक ये पानी का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक ये हर साल इसी तरह जो मानसून का है इसी तरह होता रहेगा। हाँ, जितनी हरियाणा में 56 है ना जी, 56 है, सारी खुला दीजिए। जो हरियाणा के अपने डिप्टी CM दूसरे चौटाला जी, तो हमारी 56 क्यों नहीं खुल रही जी? लगिया जी। और उनकी पार्टी का विधायक है। हाँ, उनकी पार्टी का विधायक है जी। यार राजनीतिक रखी इस पानी पर जीने सारी 56 खुल रही है जी, सारी 56 जी हरियाणा में। एक हमारी 56 बंद है जी आज। जुलाना ब्लॉक में साल लाइन दबली मंजूर हुई है जी। अरे हमारी दूसरे नंबर पर लाइन थी, हमारी लाइन दबी है। क्यों नहीं दबी? क्या कारण क्या पता जी, जानते बोले कह दे बोला टाइम नहीं लगा, बारिश आएगी। डंडा तो हमने कई बजा लिए। अच्छा, बोला लाइन ले जाओ, लाइन से पानी उतना का गया। ये 10 मिनट पानी नहीं उतरा लाइन से, एक लाइन से। लाइन का इंची 8 इंची है, पर का 7 इंची थी जी। अच्छा, ये 8 इंची में बताओ पानी उतर जाएगा, आप देख लो खुद। 5 फुट पानी है तो। हाँ, क्यों कर भी उतर जाए 8 इंची में। ये पानी नहीं है, इधर देखो बहुत समाना है। बोटा का 300 किले ये इधर के हैं जो खत्म हो पड़े। जब वोट लेना हुआ ना, जब इलेक्शन आवा, जब तो मान ले बराड़खेड़ा भी है बाढ़ है। अरे वो पानी चढ़ ना है, बराड़खेड़ा है ना है, उनका लेखा चा मरो चा जियो जी। उन्हें तो वोट चाहिए, वोट इलेक्शन कराते धड़कन है। जब यहाँ लेंगे एक पड़न भी कौन दे, दोपहरी में सोन भी कौन दे, कोड़ा खुड़काए जहाँ है, गरीब आगे कौन देख दे जी। सरकारी साइफन बनी हुई है तो सरकार ने सोचनी चाहिए क्यों बनाई थी। सुनो भाई, सुनो, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, इसी गांव से हो आप भी? हाँ। तो क्या अमरजीत विधायक ठांडा से जुड़े हुए हो क्या आप? हाँ, जुड़े हुए था। हाँ भाई। अच्छा, तो उनसे बात हुई आपकी कभी? बात तो ही नहीं, वो आश्वासन दे जहाँ कटवावे कुछ नहीं, आखिर में वो है। आपने कोई फोटो वीडियो नहीं दिखाई उनको? इस तरह सारा सौदा देख कर जा रहा है, खुद नहीं देख कर जा रहा है। हाँ, फिर अब बात हुई, अब फोन पे नहीं, अब आजकल में फोन पे बात हुई? ना, आजकल में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो क्यों नहीं कह रहे भाई पानी का निकासी क्यों नहीं हो पा? ना दौरा कर दे। हाँ, दौरा भी नहीं करते विधायक जी है? कुछ नहीं भाई, विधायक के प्रति भी लोगों में ना कोई SDM ना कोई तहसीलदार, कोई नहीं आंदा जमा, कोई भी नहीं आंदा है। तो जो विधायक के नजदीकी है उन जाली चौथी और चली जाओगी, चौथी भी चली जाओगी। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।